सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगा। आज के हम न्यूमेरिकल सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 के कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं। गेस है आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा टाइम ना गवाएंगे, हम डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल्स में आएंगे। सो पहला न्यूमेरिकल है हमारे इस क्लास का। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम into a proton and electron. Compute the orbital radius and the velocity of the electron in hydrogen atom. सबसे पहले जो टर्म्स हमें दिए बेटा वो देखना है कि क्या है अपने पास। टोटल एनर्जी दी हुई है। सो टोटल एनर्जी क्या है अपने पास 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, नेगेटिव हो गया। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस एंड वेलोसिटी। सो रेडियस के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, E इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमें फाइंड क्या करना आर। सो आर को सब्जेक्ट बनाया हमने। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई हो गया। ठीक है, अब हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होता है के। ब्रेक किया हमने, से हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2 ई हो गया। ठीक है, अब इसी वैल्यूएशन में हमें क्या करना है, सारे के सारे जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पुट करना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो टर्म है बेसिकली क्या, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई की वैल्यू होगी 1.6 दैट मीन्स 2.56 इंटू 10 टू द पावर 19 टू ज़ा 38 माइनस 38 हो गया। अपॉन में ट्वाइस ऑफ एनर्जी दैट मीन्स 2 एज इट इज। एनर्जी कितना है 13.6। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो ये हमारे पास वैल्यू है। अब ज़्यादा टाइम आपका ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट कैलसी से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 इंटू 2.56 हो जाएगा ये 23.04 इंटू 38 माइनस 9 तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन में ये है अपने पास 2 इंटू 13.6 इंटू 1.6 दैट इज 43.52। ये हमारे पास वैल्यू है दैट मीन्स 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब 23.04 डिवाइडेड बाय 23.04 डिवाइडेड बाय 43.52 इज 0.529 इंटू 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्लस में, दैट मीन्स कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 10। सो आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि पूछा था कि आर की वैल्यू क्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सिमिलर फॉर्मूला यूज करना है। सो हो जाएगा के ई इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। सेम फॉर्मूला माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/2 mv स्क्वायर। सो में 2 1 2 2 4 दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या बन गया माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास टर्म है एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को सब पे बनाना है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब जो भी वैल्यू है इसमें पुट करना है और हमें हमारे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। आपका काम है आप इसको कैलकुलेट करके क्या करोगे, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास द वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये है चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एमसीक्यू टर्म में भी हो सकते हैं और थियोरेटिकल टर्म में भी हो सकते हैं कि कैसे इनकी वैल्यूज को हम चेंज या इंटरचेंज कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है अपने पास द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है बेटा फाई नॉट। ये कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सबसे पहले क्या फाइंड करने को बोल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट हो गया। सो अपने पास फॉर्मूला क्या अगर देखा जाए तो अब हमें क्या निकालना, एफ नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट बाई क्या हो जाएगा एच। सो हमारे पास फाई नॉट गया, ये कितना है
14 इंटू, अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स जाएंगे जूल में ही जाएंगे। अपॉन में एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो फटाफट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2.14 इंटू 1.6 दैट इज 3.424 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6.626 divided by 6.626 into 10 to the power minus 34। सो इसका आंसर आ रहा है 0.516 इंटू 34 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 34 माइनस 19 तो हो जाएगा 10 टू द पावर 15। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.516 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। यूनिट लिखना नहीं बोलना वरना आपके आधा मार्क्स कट जाएंगे। आगे क्या है, अब द इंसिडेंट लाइट ऑफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल 60, दैट मीन्स V नॉट कितना दिया है 0.60 वोल्ट दिया है। अगर मैं इसको चेंज करूँ K इक्वल्स टू EV नॉट की जगह पे 0.60 लिख सकता हूँ, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, बोला क्या है हमें फोटो करंट का 0 पे पुट कर रहे हैं तो वेवलेंथ फाइंड करना है, मतलब लेमडा। सो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज K इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई नॉट। सो अगर ब्रेक करेंगे तो एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट, ये K क्या हो जाएगा अपने पास EV नॉट हो गया। अब इसको मैं जब इस साइड पुट करूंगा तो ये वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, EV नॉट प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। हमें फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, लेमडा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन EV नॉट प्लस फाई नॉट हो गया। अब h की वैल्यू बेटा हमें हमेशा से पता है, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। उसके बाद EV नॉट कितना है, मैंने आप कितना बताया था 0.60 प्लस, अब फाई नॉट कितना दिया हुआ है 2.14, सो 2.14 ये हो गया। अब इसको सिंपल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.626 इंटू 3 एंड दैट इज 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 0.6 प्लस 2.14 is 0.60 plus 2.14 is 2.74, लेकिन ये इलेक्ट्रोवोल्ट में है, जूल में कन्वर्ट करना है। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये वैल्यूज हमें मिल गई इतनी। अब इसको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। 2.74 इंटू 1.6 is 4.384, so 19.878 into 10 to the power minus 26 plus 19 divide by 4.384, so divide करना है हमें 19.878 divided by 4.384 and that is 4.5334 into 10 to the power 6 plus 1 7 minus 7 1 2 3 और ऐड किया 453 नैनोमीटर। सो लेमडा की वैल्यू भी हमें मिल गई। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी मिल गई और जो लेमडा की वैल्यू थी वो भी मिल गई। थोड़ा कैलकुलेशनल पार्ट है, उसमें थोड़ा हमें ध्यान से करना पड़ेगा ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो गलत ना हो। मैं तो कैलसी यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए। आपको क्या करना है, पेन पेपर पे करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम आर। प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 94 है, मास इज 239, आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का कितना है 92 एंड 235। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। How much energy is in mega electrovolt is released if all the atoms in 1 kg of pure plutonium
अंडरगो फिजन, मतलब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी सारे अगर प्लूटोनियम क्या जा रहे हैं, फिजन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस पूरे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स का पता चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या लिखेंगे, हमारे पास ए कितना है 239 और अपने पास Z कितना है 94। अब प्लूटोनियम के लिए करना, तो यहाँ पे क्या लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जो होंगे प्लूटोनियम में वो। सो अपने पास Na/A हो जाएगा इनटू किसकी बात कर रहा है, कितना ग्राम, यहाँ पे बोल रहा है 1000 ग्राम के लिए। सो 1000 ग्राम हो गया। अब Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एंड A इज व्हाट 239, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लूटोनियम की। और ये कितना है 10⁻3 हो गया, 3 + 3 26। अब 6.022 डिवाइड बाई 239, सो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.0251 इंटू 10⁻26 एटम्स प्रेजेंट हैं उस प्लूटोनियम में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने एटम्स प्रेजेंट है, एक बार के फिजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। एक कितना पर फिजन की बात कर, लेकिन इसके लिए कितना होगा, हमें इस पूरे प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, 180 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है एनर्जी रिलीज्ड इन प्लूटोनियम फॉर होल प्रोसेस ऑफ 1 kg बोला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.0251 इंटू 10⁻26 इंटू कितना है 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास इंटू 180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 4.535 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर पूरा का पूरा प्लूटोनियम 1 kg अगर फिजन करेगा तो इतनी एनर्जी क्या होगी उसमें रिलीज होगी, जो कि हमें फाइनल आंसर देगा कि कैसे क्या मिलने वाला है। सो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट पावर इज गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखना हमारा मैंडेटरी वर्क है, एंड दैट इज 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg। मास कितना दिया है 2 kg मीन्स 2000 ग्राम हो गया। अब ड्यूटोरियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 2 होता है, यहाँ पे है हमारे पास। टेक द फ्यूजन रिलीज्ड है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, सो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है बच्चों यहाँ पे। सो जब फाइनल प्रोसेस होता है तो वहां पे हमें एनर्जी मेंशन्ड होती है। सो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज्ड है दैट इज 3.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है हमारे इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो यहां पे लिखना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ड्यूटोरियम। तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया, Na/A इंटू कितना kg है 2 kg है। सो यहाँ पे मैंने 2000 कर दिया। Na कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 अपॉन A कितना है 2, कैंसल आउट हो गया, 10⁻3 हो गया। ये कितना मिल गया 6.022 इंटू 10⁻26, मतलब उसमें इतने एटम्स होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स अवेलेबल है। अब इसके बाद क्या बोला है कि हमें क्या टेक द फ्यूजन के हिसाब से कितना लॉन्ग, हाउ लॉन्ग की बात जब करें ना तो समझ जाना है ये भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। समय मतलब टाइम, हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम तक ये ग्लो करेगा या जलेगा। ओके, अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद अगर हम एक टर्म और ऐड करें कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में होगी, लाइक यहां पे लिखना पड़ेगा एनर्जी रिलीज्ड। तो कितना है अपने पास 3.27/2 इंटू 6.022 एटम्स की बात कर रहा है इंटू 10⁻26। ये हो जाएगा अपने पास, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1.3.27 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.63
5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 6.022 एंड दैट इज 9.845 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अभी भी हमें मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में मिला है, मतलब इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा अपने पास 9.845 इंटू 10⁻26 इंटू 1.6 मेगा मतलब 10⁻6, 19 माइनस 6 कितना 13, 10⁻13। सो फाइनल आंसर हो जाएगा इंटू 1.6 दैट इज 15.75 इंटू 10⁻13 जूल हो गया। मतलब इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन अभी हमें समय की बात बतानी है कि समय क्या है। तो समय के लिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपने पास, सो फॉर्मूला बेसिकली क्या है पावर का, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो टाइम फाइंड करना, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन पावर, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी ई बाई टी। एनर्जी कितनी है अपने पास 15.75 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई 100, 2 खत्म हो जाएगा तो टी की वैल्यू आएगी 15.75 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। हम इसको चाहे आवर्स में बता सकते हैं, ईयर्स में लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे 40 से लेकर के 45 ईयर्स तक ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, जो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। अब अपने पास जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी आते हैं कि डी ब्रोगलीस वेवलेंथ है क्या। अगर आपको याद हो तो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच तो क्या हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज योर मोमेंटम, ये मिला हमें। अब यही फॉर्मूला में यूज करना, कुछ भी चीजें चेंज नहीं करनी। पहले एक बार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी हमें वेवलेंथ फाइंड करनी, फिर एक बार बॉल है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे फॉर केस 1, हम बार बार फॉर्मूले में ही रख के कर सकते हैं, वो भी चलेगा। लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻−34। एम कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो याद ही होना चाहिए, इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितनी है 5.4 इंटू 10⁻6। इसका कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हो सकता है 9.1 इंटू 5.4 दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 प्लस 6 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 49.14। 6.626 डिवाइडेड बाई 49.14 हमारा आंसर आ रहा है 0.134 इंटू 134 इतना ले, तो पावर देखो 36, 31 प्लस 6 कितना हो जाएगा, देखो ये तो ऊपर जाएगा माइनस, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस, ये कितना होगा 40 माइनस 31 गया, कितना हो गया -9 बचेगा अपने पास। सो माइन इंटू 10⁻9 क्या हो गया, हमें डी ब्रोगलीस वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है मीटर में अवेलेबल है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस किसके लिए, बॉल के लिए। सो केस 2 है अपने पास। केस 2 में मास कितना बोला है अपने पास, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एंड एच हमें पता है जन्म सिद्ध अधिकार से 626 इंटू 10⁻34। अब ये अपने पास इसकी वैल्यू है। अब हमारे पास m कितना है 150 ग्राम, दैट मीन्स कितना होगा 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी है 30। सो कमेंट में आपको इसका आंसर क्या करना है, बताना है कि सर इसकी वैल्यू ये आएगी, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो। ओके, अगला क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 6 into 10⁻14 हर्ट्ज is incident on the metal surface. Photo emission of electron occurs. What is the maximum kinetic energy? So maximum kinetic energy के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, E equals to HF minus phi naught. So E अपने पास क्या हो जाएगा, EV naught हो सकता है, या तो डायरेक्टली अगर हमें पहले kinetic energy निकालनी तो K max हो जाएगा, K max equals to HF minus phi naught. H कितना है अपने पास
6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एफ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, ये हुआ। फाइव नॉट कितना दिया 2.14। अब हमें पता है कि ये कौन से फॉर्म में, जूल वाले फॉर्म में जाएगा, क्योंकि जो एच मतलब जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती जूल सेकेंड, तो मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो इसका कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यूज आएंगी जो कि हो जाएंगी, एक सेकेंड, 6.626 इंटू 6 डिवाइड बाई 1.6, ये हो गया अपने पास 24.84 इंटू 19 और ये 14, 19 प्लस 14 33 हो जाएगा। सो 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 33 माइनस 2.14। सो ये हो जाएगा 2.48 माइनस 2.484 माइनस 2.14। सो माइनस अगर करेंगे तो लाइक 340 समथिंग आएगा, 2.484 माइनस 2.14 एंड दैट इज 0.344 इलेक्ट्रोवोल्ट। हमें के मैक्स मिल गया, मतलब के मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई, कि मतलब ये अपने पास के मैक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या करना है, दूसरी टर्म्स भी को भी क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। दूसरे टर्म्स अपने पास जो है, देखते हैं कि अगले टर्म्स क्या है, एंड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, बच्चा जानता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है अपने पास। अगर बेसिकली देखेंगे तो K इक्वल्स टू ई वी नॉट। सो हमें फाइंड आउट क्या करना, वी नॉट इक्वल्स टू K बाई ई। के कितना मिला था, इधर देखिए ये रहा 0.344 इलेक्ट्रोवोल्ट है, जूल में जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी वही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कैंसल आउट हो गया। सो वी नॉट की वैल्यू क्या मिल गई 0.344 वोल्ट। मतलब हमें यहाँ पे जो दो क्वेश्चन थे, पहला भी आंसर मिला, दूसरा भी आंसर मिला, एंड लास्ट वन इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम स्पीड के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/2 mv²। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। इससे पुट करेंगे हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी। एक आध वर्क तो आप भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, शायद लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ फेरस एंड बिस्मथ इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास दिया, और पिछले लेक्चर में भी हमने बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, क्या हो जाएगा एम एन माइनस एम ओ इज वॉट योर ऑब्जर्व्ड मास। सो हमारे पास z किसके लिए करूं मैं, चलो मैं सबसे पहले कर देता हूं फेरस के लिए कर देता हूं। सो अपने पास फेरस है, फेरस का अगर मैं बोलूं तो उसका जो z है दैट इज 26, और अपने पास जो a माइनस जेड, अपने अगर टर्म्स 56 में से 26 जाए तो कितना आएगा अपने पास 30। सो n कितना हो जाएगा 30। अब इतनी वैल्यूज हमारे पास हैं, इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है। z कितना अपने पास बेटा 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया वहां पे 1.007825 प्लस a माइनस जेड, a कितना अपने पास 56 माइनस 26 कितना आएगा 30। सो ये कितना हो जाएगा अपने पास 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वॉट 1.008665। ऑब्जर्व मास क्या दिया है, ऑब्जर्व मास ये रहा अपने पास 55.934939 यू में है। अब इन सारी वैल्यूज का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 26 इंटू 1.007825, इसका आंसर हुआ, सॉरी गलत हो गया, 26 इंटू 1.007825, इसका आंसर होगा 26.20345 प्लस हमें इसमें कम से कम 4 डिजिट तक ही वैल्यू लेनी, उससे कम लोगे तो आंसर गलत आएगा। सो मार्क्स कट सकते हैं वहाँ पे। तो 30 इंटू 1.008665 कितना हो जाएगा 30.25995 माइनस 55.934939, ये हुआ
प्लस 26.20345, इसका टोटल जो सम हुआ दैट इज 56.4634 माइनस 55.934939, ये इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस 55.934939। सो फाइनल आंसर आ रहा है अपने पास मास डिफेक्ट का 0.528461, ये अपने पास मास डिफेक्ट की वैल्यू आई। और हमें पता है आइंस्टाइन का फॉर्मूला है क्या, बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 931.485 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इंटू 931.485 से मल्टीप्लाई किया, सो फाइनल आ रहा है अपने पास एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी है 492.25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी तक ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता पर न्यूक्लियन तो ये क्या हो जाएगा, EBN। सो EB इज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी, एंड न्यूक्लियन मीन्स एटम। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फेरस की बात, उसका ए कितना है 56 है। एनर्जी कितनी आई थी 492.25 डिवाइड बाई 56 एंड दैट इज 8.79 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए आ रही है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। सेम इसी तरीके से हमें किसका करना है, बिस्मथ का करना है। बिस्मथ के लिए अगर मैं बोलूँ सो Z कितना है उसके लिए 83, ठीक है। और अपने पास N कितना होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 129 समथिंग कुछ आएगा, बराबर है 129 130 आएगा, 209 माइनस 83 एंड दैट इज 126, सॉरी 126 आ गया। सेम वैल्यू पुट करना है, बस हमें क्या मिलेगा, बिस्मथ का भी बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की भी वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू n इक्वल्स टू 4 लेवल, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो मतलब जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है, तो किसी भी एटम में जो ग्राउंड लेवल पे एनर्जी होती है दैट इज -13.6। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, जी एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल का क्या होगा -13.6, हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट के फॉर्म में दिया। लेकिन E4 हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। E4 क्या है अपने पास, नहीं है, तो फॉर्मूला क्या, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n कितना है बेटा, यहाँ पे 4 है, सो ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो दैट विल बी लाइक 13.6 डिवाइड बाई 16। सो इसका आंसर मिल रहा है E4 की वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, हमें E4 की वैल्यू भी मिल गई है। अब इसी के साथ क्या फाइंड करना है हमें, आगे के टर्म्स में क्या बोला, वेवलेंथ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू E4 माइनस EG। E4 कितना है अपने पास -0.85 माइनस 13.6, सो माइनस करेंगे -13.6, तो हमारे पास आएगा E की वैल्यू हो जाएगी 12.75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हमें E की वैल्यू मिली। लेकिन क्वेश्चन में हमें E नहीं फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ फाइंड करना था और फ्रीक्वेंसी। सो E का फॉर्मूला क्या है, hc बाई लेमडा इक्वल्स टू कितना है अपने पास, E की वैल्यू सेम टू सेम 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फाइंड क्या करना है, लेमडा को सब्जेक्ट बनाओ, तो हमारे पास लेमडा को सब्जेक्ट बनाएंगे hc अपॉन 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो h इज व्हाट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इस वैल्यू से हमें मेरे लेमड़ा मिल जाएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। सो f का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, c बाई लेमडा। सो लेमडा को सब्जेक्ट बनाओ तो c बाई f, दोनों टर्म्स हमें मिल जाएंगे।
सो हमें लेमडा से क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा जो न्यूमेरिकल है इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे, 1 मार्क्स भी कटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो हो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो करना है, क्या हुआ, ओके बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इनर मोस्ट का मतलब सबसे पास, सबसे क्लोज, कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, सो मैं इसको आर नॉट बोल सकता हूँ, वो कितना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। किसके लिए रेडियस फाइंड करना है, N2 के लिए और N3 के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, अगर मैं N2 के लिए करूंगा तो अपने पास फॉर्मूला N1 स्क्वायर R है, तो अपने पास किसके लिए फाइंड करना है, R2 के लिए, ठीक। R2 के लिए क्या हो जाएगा N स्क्वायर, क्या हो जाएगा R नॉट, अपने पास 2 का स्क्वायर, R नॉट कितना अपने पास 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, सो 4 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 4 3 12, 4 5 20 प्लस 1 21, कितना होगा 21.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये R2 की वैल्यू मिल गई। जब वो दूसरे ऑर्बिट में उछल के जाएगा तो उसका रेडियस ये होगा। अब कहाँ जा रहा है वो, तीसरे में जा रहा है, तो सेम फॉर्मेशन R3 इक्वल्स टू एन स्क्वायर R नॉट, एन कितना है 3 का स्क्वायर, R नॉट जो भी गिवन डेटा ये सेम एज इट इज 9 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये खुद से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट ऐसा एक ही वैल्यू दिया रहता है तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उस पर फोकस करना है हमें। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब क्या बोला है, सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी दी है बेटा, एनर्जी मतलब E हमारे पास गिवन है, दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6, क्योंकि हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास क्या हो, जूल की वैल्यू हो गई। अब आगे क्या बोला, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। सो E इक्वल्स टू क्या होता है HC बाई लेमडा, क्या फाइंड करना फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू HF ही रखो। सो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास E अपॉन H। E कितना है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, H कितना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये F की वैल्यू जो है आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको कर दिया और आई होप आपको इन सारे टर्म से जो भी न्यूमेरिकल डाउट रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों को कैलसी नहीं यूज़ करना, मैंने तो इसलिए यूज़ किया ताकि आपका टाइम बचे। मैं तो 2 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ, उसमें एक एक कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन टाइम बचे इसलिए मैंने फटाफट सारे कैलकुलेशन कैलसी से ही कर दिए, बट आपको यूज़ नहीं करना है।